जब हनुमान जी श्री राम और श्री लक्ष्मण को ढूंढते हुए महापाताल में पहुंचते हैं, तब वहां उनकी मुलाकात दुदुम्भी से होती है। दुदुम्भी स्वयं को महापाताल की पूर्व राजकुमारी बताती हैं और वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं। बचपन में उन्होंने एक अनाथ बालक महिरावन को राजभवन में आश्रय दिया था। उनके पिता के निधन के बाद उनके पुत्र कालमेत को पाताल का सम्राट घोषित किया गया। राज्याभिषेक के दिन महिरावन ने छल से कालमेत को विष देकर उसकी हत्या कर दी। उसने दुदुम्भी के पति को भी बंदी बना लिया और स्वयं महापाताल का राजा बन गया। दुदुम्भी बताती हैं कि महिरावन असल में रावण का परित्यक्त पुत्र है और उसने प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का अपहरण किया है। दुदुम्भी को देवर्षि नारद ने आशीष दिया था कि हनुमान ही उनके दुखों का निवारण करेंगे। हनुमान जी तुरंत अपना परिचय देते हैं, मैं ही हनुमान हूँ। वह दुदुम्भी को वचन देते हैं कि वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ उनके पति और पुत्र को भी मुक्त कराएंगे। दुदुम्भी बताती हैं कि महिरावन ने रघुवंशियों को देवी महामाया के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए रखा है। दुदुम्भी हनुमान जी को महापाताल की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताती है, जो 6 सुरक्षा चक्रों से घिरी है। इनमें से एक परत पर दिव्य तुला का पहरा है, जो स्वयं भगवान शिव ने महिरावन को दी थी। यह तुला पाताल वासियों के लिए संतुलित रहती है, लेकिन किसी भी बाहरी जीव को संतुलन खोकर नीचे खंदक में मौजूद भूखे अग्नि दैत्यों के मुंह में गिरा देती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करने का निर्णय लेते हैं, जो एक तितली के समान भारहीन हो। जय श्री राम का नाम लेकर दोनों दिव्य तुला के ऊपर से गुजरते हैं। तुला के सक्रिय होते ही वे अग्नि दैत्यों के हमले का शिकार होते हैं। हनुमान जी अपने पराक्रम से उन दैत्यों को पराजित कर सफलतापूर्वक खंदक को पार करते हैं। हनुमान जी ने दिव्य तुला की चुनौती पार कर ली थी। माता दुदुम्भी अन्य मार्ग से महल में प्रवेश करती हैं, जबकि हनुमान जी अपने दृढ़ संकल्प के साथ शेष 5 सुरक्षा चक्रों को भेदना जारी रखते हैं। इन अभेद्य चक्रों में मायावी राक्षस, भयानक दैत्य और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से युक्त द्वारपाल तैनात थे। हनुमान जी अपने बल, बुद्धि और सूक्ष्म रूप की सहायता से एक एक कर सभी सुरक्षा परतों को पार कर लेते हैं। हनुमान जी दृढ़ संकल्प के साथ शेष सुरक्षा चक्रों को भेदते हुए छठे और अंतिम सुरक्षा चक्र तक पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां महिरावन की आराध्य देवी महामाया या पाताल देवी का मंदिर स्थित है और जहां श्री राम और लक्ष्मण को बलि के लिए रखा गया है। मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी देखते हैं कि दोनों रघुवंशी मूर्छित अवस्था में हैं। वे यह भी देखते हैं कि महिरावन स्वयं महामाया की पूजा कर रहा है और बलि चढ़ाने की तैयारी में है। माता दुदुम्भी हनुमान जी को बताती हैं कि महिरावन का वध करना लगभग असंभव है, क्योंकि उसके प्राण 5 अलग अलग दियों में समाये हुए हैं, जो 5 अलग अलग दिशाओं में रखे गए हैं। जब तक इन 5 दियों को एक साथ नहीं बुझाया जाता, तब तक महिरावन जीवित होता रहेगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण करते हैं, जिनमें पूर्वमुखी वानर स्वयं हनुमान जी, पश्चिममुखी गरुड़, उत्तरमुखी वराह, सुअर, दक्षिणमुखी नृसिंह, आधा शेर, आधा मनुष्य, ऊर्ध्वमुखी हयग्रीव घोड़े का मुख होता है। इस विशाल और अद्भुत रूप में हनुमान जी एक ही समय में अपने 5 मुखों से 5 दियों को फूंक मारकर बुझा देते हैं। जैसे ही दीपक बुझते हैं, महिरावन शक्तिहीन हो जाता है और पाताल लोक में उसके प्राण निकल जाते हैं। महिरावन के वध के बाद हनुमान जी मूर्छित पड़े श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराते हैं। वे माता दुदुम्भी के पति और पुत्र को भी महिरावन की कैद से आजाद कराते हैं और दुदुम्भी के पुत्र को पाताल लोक का नया सम्राट घोषित करते हैं। अंत में हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुरक्षित लंका लौट आते हैं और युद्ध पुनः आरंभ होता है। इस कथा में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, पराक्रम और अद्भुत पंचमुखी स्वरूप के दर्शन होते हैं।